स्कूलों की घंटी बज गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सरकारी स्कूल खुल गए। तालीम का सिलसिला जहां रुका था वहीं से शुरू हो गया। गर्मी की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज हाजिरी इंतहाई कम रही। तलबा का अपने दोस्तों से मिलकर इजहार खुशी। असातिज़ा की तलबा और तालिबात को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों की घंटी बज गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सरकारी स्कूल खुल गए हैं। तालीम का सिलसिला जहां रुका था वहीं से शुरू हो गया। गर्मी की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज हाजिरी इंतहाई कम रही। तलबा का अपने दोस्तों से मिलकर इजहार खुशी। असातिज़ा की तलबा और तालिबात को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब भर में सरकारी स्कूल खुल गए हैं। तालीम का सिलसिला जहां रुका था वहीं से शुरू हो गया है। पहले रोज हाजिरी इंतहाई कम रही। तलबा का अपने दोस्तों से मिलकर इजहार खुशी। इस गर्मी में स्कूल चढ़कर आना बहुत मुश्किल है। तलबा की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था क्लासरूम में गर्मी की वजह से पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा अलिशमा आसिफ से। जी अलिशमा। जी बिल्कुल, आज स्कूलों में जो है बच्चों का पहला दिन है। पहले दिन अगर तादाद की बात की जाए तो स्कूलों में जो है बच्चों की तादाद आज कम दिखाई दे रही है, जिसकी मेन वजह एक गर्मी भी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो स्कूलों में आज जो है बच्चों की तादाद भी कम है। मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो है स्कूल में बाकायदा तौर पे लेक्चर्स हो रहे हैं, इनके जो पीरियड्स हैं वो हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे इस बारे में जान लेते हैं पहला दिन कैसा गुजरा और क्या कहना चाहोगे। सुबह सुबह हालांकि गर्मी नहीं होती, लेकिन अब गर्मी की शिद्दत इतनी है कि सुबह सुबह आए हैं और हमारे कपड़े गीले हो गए हैं। तो हम क्लास में बच्चों को गर्मी लगती है, पंखों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो क्लास में पसीने की भी स्मेल हो जाती है। छुट्टियाँ और होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, और ताकि मौसम बेटर हो जाए और बच्चे आराम से आ सके, क्योंकि कुछ बच्चे पैदल आते हैं स्कूल, उनको भी डिफ़िकल्टी होती है। पहला दिन सिर्फ गर्मी में गुजरा। गर्मी की वजह से पढ़ने का भी दिल नहीं करता, और जितनी गर्मी पड़ रही है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 वीक की और छुट्टियां देनी चाहिए, क्योंकि इन छुट्टियों में ना बंदा पढ़ सकता है, सिर्फ बंदा गर्मी करता रहता है। पहला दिन बहुत बुरा गुजर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे बहुत कम हैं, तादाद बहुत कम है बच्चों की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सफाई सुथराई तो है, लेकिन जब आप स्कूल आते हो तो आप पसीने में भीग जाते हो। 1:30-2 बजे, पहले तो छुट्टियों से पहले 10 बजे तक छुट्टी का था, लेकिन अब 1:30 बजे तक है। और टीचर्स के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि टीचर्स की छुट्टी 2 बजे तक है। तो जैसे जैसे बच्चे बहुत गर्मी में बेहाल हैं, उसी तरह टीचर्स का भी हाल है। लोड शेडिंग का भी मसला है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, एनर्जी लेवल डाउन है, बीमारियां बहुत फैल रही हैं। बच्चों की तादाद कम आ रही है स्कूल में, ख़ास तौर पे सरकारी स्कूलों में जो है बच्चे ज़्यादातर जो हैं पैदल आते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चियों का भी यही कहना था कि गर्मी बहुत है, स्कूल में पढ़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब बच्चों का ये कहना था कि आज वो पहले दिन स्कूल आए हैं, स्कूल में आके तो उन्हें अच्छा लग रहा है, मगर गर्मी की वजह से उनका पढ़ाई में जो है ख़ासा दिल नहीं लग रहा। अगर 1 हफ्ते की मज़ीद छुट्टियाँ हो जाएँ तो बेहतर मौसम हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो स्कूल आराम से आ सकेंगे। जी अलिशमा, शुक्रिया आपका। रुक कर लेते हैं गड़ा मोड़ का। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए हैं। पहले रोज तलबा और तालिबात की हाजिरी इंतहाई कम रही है। असातिज़ा का कहना था कि तलबा और तालिबात अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। आपको अपडेट करें गढ़ा मोड़। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। पहले रोज तलबा और तालिबात की हाजिरी इंतहाई कम। तलबा और तालिबात अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, असातिज़ा की जानिब से ऐसा कहा गया है। मुल्तान में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की तरक्याती कामों में मुबैना अदम तवज्जो। फ्लाईओवर्स के साथ वाली रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जान लेते हैं। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की तरक्याती कामों में नाअहली या अदम तवज्जो के बायस मुल्तान शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नादराबाद फ्लाईओवर को जो है वो ट्रैफिक के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन जबकि इसके साथ जो सर्विस रोड है उसका काम मुकम्मल तौर पर जो है वो अधूरा छोड़ दिया गया है। मेरा कैमरामैन बिलाल अगर आपको दिखा सके इस सर्विस रोड की हालत, तो ये आप देख सकते हैं इस रोड की हालत को। तो इस रोड पर जो है वो इस वक्त गड़े पड़े रहने की वजह से जो है वो एक तो बारिश का पानी तकरीबन 10 दिनों से यहाँ पर जमा है। ट्रैफिक के मसाइल यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं, और उसके साथ हादसात भी जो है वो आए रोज रोनमा हो रहे हैं।
लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। जो यहाँ पर लोगों की दुकानें थी उनके कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह चुके हैं। एक तो ये सर्विस रोड की सूरत हाल है और दूसरी तरफ नादराबाद फ्लाईओवर को जो है तकरीबन 2 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन 3 साल के अरसे में इसको मुकम्मल किया गया और इसका नक्शा भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बिगाड़ कर रख दिया गया है। जो शेरशाह से रोड की तरफ से आने वाले शहरी हैं, जो बड़ी ट्रैफिक गुजर कर कैंट की तरफ जाती है, उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तकरीबन इस फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोले हुए 20 से दिन गुजरे हैं, लेकिन इस पर जो है 30 से ज़ायद हादसा रोनमा हो चुके हैं। लोग जो है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट और जो मुतलका ठेकेदार है जिसने इस फ्लाईओवर को बनाया है, उसके खिलाफ कई बार सरापा एहतजाज भी हो चुके हैं। आज भी जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की खिलाफ। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। रोड को जो है वो उसी तरह उधेड़ कर छोड़ दिया गया है, इसका काम ही मुकम्मल नहीं किया गया, क्या हुकूमत से मुतालबा है? मैं अंजुमन ताजरान का यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ का रोड इन्होंने 2 साल में मुकम्मल करना था। अभी तक सिचुएशन ये है कि ये पुल जो है नामुकम्मल है, इसका एक टेंडर अभी लगना है बाकी, जो मुजफ्फरगढ़ की तरफ से इन होना है इंडस्ट्री से। सर्विस रोड की बात करें तो हमारे दुकानदारों के कारोबार तो तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ वासा बिल्कुल चुप बैठा है, पानी खड़ा है। डीसीओ मुल्तान चुप बैठा है, दरखास्त दे चुके हैं। कमिश्नर मुल्तान चुप बैठा है। रोज का गुजर गया, इन लोगों का गुजरने का रास्ता फ्लाईओवर ठीक हो गया, बाकी अवाम परेशान है। अवाम जितनी भी बदहाल है उसके बावजूद अवाम को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हमारी दुकानें बंद हैं। अच्छा 2.5-3 साल से हम कारोबार से आवाजार हैं। अच्छा, ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है इसका नक्शा भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया गया है। जो शेरशाह से लोग कैंट की तरफ आते हैं, आपस में ट्रैफिक जो है वो गुत्थम गुत्था होती है, जिसकी वजह से कई बार हादसात भी जो है 20 दिनों के अंदर 30 से ज़्यादा हादसात 30 से ज़्यादा आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 40 से ज़्यादा हादसात हो चुके हैं। तो क्योंकि इसका नक्शा जो था वो नहीं रहा। अब जो टर्न है मुजफ्फरगढ़ वाला, वो तो टर्न लगता ही नहीं है ना, वो तो एक डिवाइडर ना होने की वजह से हादसात हो रहे हैं। पर क्या इसका मामला हुकाम बाला से हम अपील करते हैं जल्द अज जल्द हल करें, अदरवाइज हम ये रोड पुल भी बंद कर देंगे। मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ मार्केट का। मैं ये आपके ज़रिए इतला कर रहा हूँ कि अगर इन्होंने 10 दिन में हमारा मसला हल ना किया तो हम ये पुल बंद कर देंगे। दुकानदार, ताजरान हजरात ये पुल बंद कर देंगे। पुल बंद होगा तो कमिश्नर साहब भी मेहनत करेंगे, क्योंकि हमने जो दरखास्तबाजी करनी थी, जिन जिन और काम को कहना था वो कह लिया। एसडीओ वासा से बात करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता। कमिश्नर साहब के दफ्तर गए हैं, हमने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी दरखास्त को टफकत दिया, उस पर अमल किया जाए। अदद सूरत हम यहाँ का ये फ्लाईओवर बंद कर। डिपार्टमेंट के पास कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को जो है वो दरखास्त भी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो शेरशाह रोड के ताजर हैं, जो यहाँ के इलाका मकीन है, उनकी जो है वो सुनवाई नहीं हो सकी। हमारे साथ और भी यहाँ के लोग मौजूद हैं। ये पानी जो है वो तकरीबन 10 दिनों से यहाँ पर रोड पर जमा है। जो फ्लाईओवर से गुजर कर लोग आते हैं उनको हादसात का सामना करना पड़ रहा है, रोड से गुजर कर नहीं जा सकते। इसका जिम्मेदार कौन है? 1 माह से ज्यादा हो गया सर। आप तो 1 हफ्ता कह रहे हैं। पिछली बारिश का पानी नहीं सूखा था, अगली बारिश आई या निकास ना होने की वजह से पानी बिल्कुल स्टिल खड़ा है, स्मेल हो चुकी है, गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं। जो अनवाकिफ बंदे जो यहाँ आ जाते हैं, इसको नहीं पता तो उनकी गाड़ी फंस जाती है। फैमिली के साथ बिल्कुल उनका कोई अल्टरनेट नहीं है यहाँ पे। इस लिहाज से यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं वो इसके मुतम्मल ही नहीं हो सकते हैं, किराए अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। कई माह के किराए सर पे चढ़े हुए हैं, टैक्सेस बराबर दे रहे हैं, बिजली के बिल के अंदर हमारी जान फंसी हुई है, लेकिन कमाई ना होने की वजह से ताजिर खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। अब मजीद इससे ज्यादा मुतम्मल नहीं हो सकते। अगर अब भी हमारी सुनवाई ना हुई तो हम इस फ्लाईओवर को बंद कर देंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर कानून को हम अपने हाथ में लेंगे और अज़राए मजबूरी। मुल्तान की जानिब से एक्शन पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ के इलाका मकीनों की, यहाँ के ताजरों की सुनवाई ना हो सकी तो फ्लाईओवर को भी जो है वो यहाँ के ताजरों की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद करके एहतजाज किया जाएगा। और भी यहाँ के इलाके के यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप भी यहाँ पर दुकान मौजूद है, आपकी भी,
آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روڈ پر پانی کے جو ہے وہ تالاب کے منظر پیش کرنے لگا ہے روڈ بھی. فلائی اوور کی جو صورتحال ہے وہ بھی جو ہے وہ کوئی بہتر نظر نہیں آتی. کیا کہیں؟ جی فلائی اوور کے سامنے میری شاپ ہے. اس شاپ کے آگے اتنا پانی کھڑا ہے کہ ہمیں بھی اتنی مشکل ہوتی ہے, دکان بند کرنی پڑتی ہے. فلائی اوور بھی بہت غلط بنا ہوا ہے. نقشہ پہلے اور تھا, اب نقشہ اس نے چینج کیا ہے. کئی بار میرے سامنے بھی کئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ لوگ ادھر سے یو ٹرن کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے, تو لوگ ادھر سے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت غلط بنا ہوا ہے. تو ہم نے کئی اپیل بھی کی ہوئی ہے, درخواستیں بھی دی ہیں. تو پانی دے لے 2 مرتبہ پانی بارش آتی ہے سوکھ جاتا ہے, لیکن اب پانی سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا, نہ واسا والے آ رہے ہیں. تو لہذا مہربانی ہے, ہم نے ان کو کئی ریکویسٹ کی ہیں. تو یہ اگر پانی یہ کارروائی کرتے ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے پھر یہی بس میں ہم پانی پل بند کر دیں گے. عوام کو اور مشکلات ہوگی, ہمیں تو اور مشکلات ہو رہی ہے, لیکن جو عوام جو باہر سے آتی ہے اس کو تو مشکلات ہوگی. شیرشاہ روڈ کے جو تاجر برادری ہے جو یہاں کے علاقہ مکین ہے, ان کو پریشانی کا سامنا ہے. تاجر جو ہے وہ ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے روڈ کو نامکمل کر کے. تقریباً 2 سال میں جو ہے وہ اس روڈ کو بھی مکمل کیا جانا تھا. فلائی اوور نادر آباد فلائی اوور کا جو سروس روڈ ہے اور اس کے ساتھ فلائی اوور کو بھی 3 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ایک تو فلائی اوور جو بنایا گیا ہے 2.5 ارب روپے کی لاگت سے, اس کا نقشہ مکمل طور پر بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ فلائی اوور کے اوپر حادثات رونما ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سروس روڈ ہے اس سے گزرنا جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو تقریباً ایک ماہ تک جو ہے وہ یہاں سے پانی نہیں سوکھتا. اور اس کے ساتھ گڑے پڑے رہنے کی وجہ سے یہاں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی گاڑیاں بھی پھنس جاتی ہیں, لوگ موٹر سائیکل سے بھی گر جاتے ہیں. خاص طور پر جو ہے صبح کے اوقات جب اسکول کی طرف بچے جا رہے ہوتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کمشنر ملتان کو, ڈپٹی کمشنر ملتان کو اور پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے ایکسین غلام نبی کو بھی جو ہے وہ یہ یہاں کے علاقہ مکین, یہاں کی تاجر برادری جو ہے وہ درخواست دے چکی ہے کہ اس روڈ کو جو ہے وہ فی الفور مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اور دوسرا جو اس فلائی اوور کو بنایا گیا ہے عوام کا جو ہے وہ قومی خزانے سے 2.5 ارب روپیہ خرچ کیا گیا ہے. رانا بلال ہمیں شہریوں کی مشکلات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آج سالگرہ ہے. دوستوں کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مبارکباد پیش. پولیس افسران کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آج سالگرہ. دوستوں کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مبارکباد. پولیس افسران کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. صحافت کو نئی پہچان دینے والے سٹی نیوز نیٹ ورک کی 16ویں سالگرہ. جشن آزادی کے روز 2008 میں سٹی نیوز نیٹ ورک نے جو سفر شروع کیا وہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. اپنے ناظرین کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک کے 16 سالہ سفر کی کہانی سنا رہے ہیں عامر رضا خان اپنی اس رپورٹ میں. صحافت کا چمکتا دمکتا ستارہ سٹی نیوز نیٹ ورک 16 سال کا ہو گیا. سال 2008 میں شروع ہونے والا خبر اور سچ کا یہ سفر آج بھی جاری ہے. وفاقی وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 2008 میں سٹی نیوز نیٹ ورک کی بنیاد رکھی. محسن نقوی نے امریکہ سے صحافت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور CNN جیسے بڑے ادارے میں صحافت کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد سٹی نیوز نیٹ ورک کے بینر تلے پاکستان کا پہلا میٹروپولیٹن نیوز چینل سٹی 42 کا آغاز کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ چینل لاہور میں بسنے والوں کی آواز بن گیا. سٹی 42 اور لاہوریوں کا یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ اس چینل کو خاندان کا فرد سمجھا جانے لگا. شہر میں عوام کا کوئی بھی مسئلہ ہو سٹی 42 ہر لاہوری کی آواز بنا اور شہریوں کا ہر مسئلہ ارباب اختیار تک پہنچایا. سٹی نیوز نیٹ ورک کا سچ بیان کرنے کا سفر جاری رہا اور سٹی 42 کی کامیابی کے بعد قومی سطح کا چینل 24 نیوز HD شروع کیا گیا جس نے ملک کے طول و عرض میں عوام تک حقیقی خبروں کی ترسیل آسان بنائی. اس کے بعد سٹی نیٹ ورک نے الیکٹرانک میڈیا سے پرنٹ میڈیا میں قدم رکھا اور یوں ڈیلی سٹی 42 کا آغاز ہوا جو آج بھی لاہور کا سب سے مقبول روزنامہ ہے. محسن نقوی نے ملک کے کریا کریا نگر نگر کی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے نیٹ ورک کو فیصلہ آباد تک بڑھایا اور سٹی 41 کی بنیاد رکھی. یہ چینل آج نہ صرف
फैसला आबाद बल्कि जंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट की आवाज बना हुआ। जनूबी पंजाब की महरूमियां अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए रोही टीवी शुरू किया गया, जो जनूबी पंजाब के अजला मुल्तान, खानेवाल, रिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावलनगर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लिया, बखर, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा के अवाम की हकीकी आवाज बना हुआ है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के अवाम की ख्वाहिश पर सिटी 21 चैनल का आगाज किया गया। खबर और सच का जो सफर 2008 में शुरू हुआ, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के साथ ही हर साल सिटी न्यूज नेटवर्क की सालगिरह भी धूमधाम से मनाई जाती है। सिटी नेटवर्क के 16 साल सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये इदारा सच का सफर तय करते करते आज तनावर दरख्त बन चुका है। हमारा अपने नाज़रीन से ये वादा है कि सच का ये सफर कभी नहीं रुकेगा। आमिर रजा खान, सिटी न्यूज नेटवर्क। मुल्तान में बढ़ती महंगाई से तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया। स्टेशनरी सामान पर लगे 18% टैक्स से तलबा और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। पेंसिल्स, पेन, कॉपी, किताब और पेपर्स की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। 15 रुपए वाली लेड पेंसिल 25 रुपए में मिलने लगी। 20 रुपए वाली बॉल पेन 35 रुपए में फरोख्त हो रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील। जी, इस बढ़ती महंगाई ने आम शहरी के लिए तालीम का हसूल मुश्किल बना दिया है। एक आम पेंसिल जो 5 से 10 रुपए की मिलती थी वो भी 25 रुपए की हो गई है। रजिस्टर खरीदना भी मुश्किल हो गया, जबकि किताबों की कीमत में भी कई गुना इजाफा हुआ है। हालिया टैक्सेस जो लगाए गए हैं स्टेशनरी के सामान पर, उन्होंने कीमतों को जो है वो 2 गुना कर दिया है। दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं और आम तालिब इलम, एक आम जो तालिब इलम के वालिदैन हैं वो भी चीज़ें खरीदने के लिए बहुत परेशान नजर आते हैं। मार्केट में मौजूद है, दुकानदार से जानते हैं कौन कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई है और अब स्टेशनरी मार्केट की सूरत हाल क्या है। इस टाइम सूरत हाल बहुत गंभीर है। हालिया ही जो स्टेशनरी पे 18% टैक्स लगा है और कागज़ के ऊपर भी कई गुना टैक्स लगा है, उसके हालात अब ये हो गए हैं कि जो किताब पहले 160-70 रुपए की मिलती थी वो 333 से 350 रुपए की हो गई है, और जो किताब थी 200-250 रुपए की वो 400 रुपए की हो गई है। जो पेंसिल थी 15 से 20 रुपए की वो 25 से 30 रुपए की हो गई है। और हालात इस टाइम इतने गंभीर हुए पड़े हैं, हम दुकानदार परेशान हैं। आप मार्केट का विजिट करके देखें, ग्राहक नज़र ही नहीं आता। हालात इतने टफ हो चुके हैं कि ग्राहक में कुव्वत खरीद ही नहीं है, और यहाँ दुकानदार अलग परेशान हैं। बिजली के बिल्स हैं, किराए हैं, लड़कों के खर्चे हैं, हम अलग से परेशान हैं, कस्टमर अलग से परेशान हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा होश के नाखून लें, इन गरीबों पे रहम करें, कोई इनको रिलीफ दें ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें और दुकानदारों का रोज़गार भी चल सके। हमारी अपील है, आपकी तवस्सुत से अपील है, खुदारा इनको कहें रहम करें हमारे पे बात। स्टेशनरी सामान की कीमतें ऐसी हैं कि वालिदैन के लिए खरीदना तो मुश्किल है ही, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी पॉकेट मनी से खरीद लेते थे वो भी मुश्किल हो गया है। कीमतें जो हैं वो कई गुना बढ़ चुकी हैं। हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि ये जो तालीम के हसूल में ज़रूरी चीज़ें हैं इनकी कीमतों को कम किया जाए ताकि तालिब इल्म भी खरीद सकें और दुकानदार जिन्होंने ये कारोबार अख्तियार वो भी नुकसान से बच सके। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में डाकू राज कायम, पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से मुतहरिक। डीएसपी मखदूम रशीद सर्कल रावतार की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि इलाके में डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड का गश्त बढ़ गया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी अहमद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है वो शहर भर में क्रैकडाउन का जो है वो फैसला किया गया है मुल्तान पुलिस की जानिब से। मखदूम रशीद सर्कल के हवाले से बात करें तो मखदूम रशीद सर्कल में जो है वो मुल्तान पुलिस की जानिब से रॉबरी, डकैती और चोरी की जो वारदातें हैं उनको रोकने के हवाले से खसूसी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीएसपी मखदूम रशीद सर्कल तारिक साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, टीम जो है वो जो तश्कील दी गई है जो वो किस पर वर्क करेगी और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये है कि जो हमारी पेट्रोलिंग है उसमें ना सिर्फ हमारे थाने की गाड़ियाँ शामिल हैं, जिसमें हर थाने में 2-2 गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा सीपीओ साहब ने हमारे इलाके में डॉल्फिन की जो टीम है वो भिजवाई हुई है, और इसके अलावा हमारी जो मुहाफिज स्क्वाड है वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है। हमने थाने से भी अपनी जो है वो ईगल स्क्वाड का जो है आगाज़ किया हुआ है, और कोशिश ये होती है कि तमाम सड़कों को कवर किया जाए, और जो क्राइम की जो पॉकेट्स हैं और जो क्राइम की टाइमिंग्स हैं जो पीछे से हमने जो है रिसर्च करके मालूम की है, तो उस दौरान जो है हमारी कोशिश यही है कि वहाँ पे हमारी नफरी मौजूद हो ताकि लोग जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनमें उजागर हो। और इसके अलावा जो वारदातें हो चुकी हैं
उसको हम ट्रेस करने के सिलसिले में भी बड़ी जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इसमें हमने गैंग्स को ट्रेस किया है और इंशाल्लाह जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब जो है वो गैंग को गिरफ्तार भी कर ली है। मजीद भी कार्रवाइयाँ जारी हैं मुल्तान पुलिस की जानिब से। खास तौर पर मखदूम रशीद सर्कल में मुख्तलिफ जो है वो टीमें तश्कील देकर जो है वो जराइम पर फौरी तौर पर काबू पाना है। मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर भी उन्होंने जो है वो नाकाबंदी कर दी है। क्रिमिनल अफराद की निशानदेही भी की जा सकती है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सके। जी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमें शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सबकला में 3 रोज से बिजली गायब है, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मैपको इंतजामिया को कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई ना हुई। मज़ीद जानेंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी से। जी तजम्मुल। इस वक्त शबकलां के शहर विजयवाला में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं, ये मैपको इंतजामिया मियां चन्नू के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि पिछले 3 रोज से विजयवाला की जो बिजली गायब हो चुकी है और गर्मी से हम निढाल हो रहे हैं। क्या कहेंगे, कब से बिजली खराब है? आला काम से अपील करना चाहता हूँ, ये 2-3 दिन हो गए हैं इधर बिजली नहीं है और ट्रांसफार्मर भी लेके चले गए हैं। ना मस्जिदों में पानी है ना घरों में पानी है, बच्चों का बुरा हाल है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। क्या मुश्किलात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बिजली ना होने की वजह से सर बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कारोबार सारे तबाह हुए पड़े हैं और घरों में गर्मी की वजह से बच्चों का बुरा हाल है, पानी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। तकरीबन 3रा दिन है जी, मेन अड्डा है, इसका ये हालात हैं तो बाकी जगहों का क्या हालात होंगे? जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। शहरियों का यही कहना है कि छबकलां का शहर विजयवाला मेन तिजारती मरकज़ है, जहां 3 रोज से यहाँ बिजली खराब हुई है। हमारे कारोबार भी ठप हो चुके हैं। इन्होंने मैपको इंतजामिया से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द बिजली की दुरुस्तगी की जाए, ठीक किया जाए और बिजली बहाल की जाए। जी बहावलपुर में शदीद बारिश के बाद 3 जगहों पर क्राउन फेलियर हुए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर मियां अजहर की रोही से गुफ्तगू। सीओ मियां अजहर का कहना है कि कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेते हुए आवाम को रिलीफ के अहकाम जारी कर दिए। मजीद तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार में डे केयर सेंटर का संग बुनियाद रख दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान ने एडवोकेट सैयदा मैमूना नकवी से इफ्तिताह करवाया है। मजीद जानेंगे मेहर इमरान से। जी इमरान आगाह करिएगा। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मौजूद हैं और यहाँ पे डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो बढ़ती हुई लेडी लॉयर की तादाद के पेश नज़र ये एक अहम ज़रूरत भी थी। आज सदर हाईकोर्ट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार और बार ओहदेदारान मौजूद थे यहाँ पे। सबसे पहले हम सैयदा मैमूना नकवी साहिबा से जानेंगे कि कितना ज़रूरी था आज का ये डे केयर बनाना, कितनी अहम ज़रूरी। जी ये देखें, वर्किंग लेडीज़ जो आती हैं, जितनी भी यहाँ बार में आती हैं, उनके साथ बच्चों का थोड़ा सा इशू रहा है और परमानेंटली रहा है। ये इन्होंने अच्छा मतलब एक सिस्टम किया है इमरान खान खाकवानी और आरिफ शाह साहब ने कि ये इसका एक इफ्तिताह किया है ताकि ये केयरिंग नियर अबाउट हमारे बार रूम के साथ ही हो और सबके लिए सहूलत हो, आना जाना इजी हो और छोड़ के जाना इजी हो। ये एक अच्छी एफर्ट है इन लोगों की। डे केयर मैं समझता हूँ वर्किंग लेडीज़ जो यहाँ वकला ख़वातीन आती हैं, इवन इंतज़ामिया की ऐसी ख़वातीन जो यहाँ मुलाजमत करने आती हैं, तो उनको अपने छोटे बच्चों को घर छोड़ाने पे बड़ा मसाइल का शिकार रहती हैं। इससे ये सहूलत हो कि अपने बच्चों को यहाँ से ले आएंगी और यहाँ प्रॉपर हम एक मेड रखेंगे और एक मैं समझता हूँ एक हम स्कूल टीचर का भी एक रखेंगे जो बेसिक जो नर्सरी लेवल पे या प्ले ग्रुप लेवल पे जो बच्चों को वर्ड सिखाए जाते हैं, तो वो सारे यहाँ सहूलियात मुयस्सर होंगी और बच्चे यहाँ मैं समझता हूँ अपनी वालदा के साथ और पेरेंट्स के साथ यहाँ जो है अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। इसका इनिशिएटिव हमने इसलिए लिया है कि इतनी बड़ी तादाद में जो खवातीन यहाँ प्रैक्टिस करने आती हैं, अपने रोज़गार के लिए आती हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ लाएं और वो ताकि डे केयर में बच्चे होंगे वो प्रोटेक्शन में होंगे और वो फ्रीली जो अपना काम करके और अपने घर जाएंगे और वर्किंग में भी रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला ये जो मंसूबा है इस पर मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट बार की अपनी जो एग्जीक्यूटिव है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सदर साहब को और मैडम मैमूना नकवी साहिबा हमारी बड़ी बहन है, उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ पे बार ओहदेदारान हैं, नायब सदर इफ्तिखार कुरैशी समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद हैं। लेडी लॉयर्स खास तौर पर इस पर जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं बार के इस इक़दाम पर। जी मेहर इमरान, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में शदीद बारिश के बाद 3 जगहों पर क्राउन फेलियर हुए, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर मियां अजहर की रोही से गुफ्तगू। सीओ मियां अजहर का कहना है कि कमिश्नर ने फौरी नोटिस लेते हुए आवाम को रिलीफ के अहकाम जारी किए। मजीद क्या कहना है जानते हैं महमूद सहीर से। महमूद बताइए उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया। 2 रोज कबल इतनी बारिश पड़ी कि
ہو گئے. اگر میرے کیمرہ مین اس وقت آپ کو دکھائیں اکرم شاہین, یہ بہت بڑا کراؤن فیئر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں گٹر لائن پوری کی پوری کھل چکی ہے, اوپر سے سڑک جو ہے وہ پوری کی پوری پھٹ چکی ہے, مین روڈز ہیں, لوگوں کو تکالیف کا سامنا اگر آپ کو کیمرہ مین دکھائیں تو یہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ واپس جا رہے ہیں اور کس طریقے سے تکالیف کا سامنا ہو رہا ہے. اس میں صرف ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کمشنر بہاولپور نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے. ساتھ یہ بتا دوں کہ بہاولپور شہر میں 5 جگہوں پر ایسا معاملہ ہوا ہے, نوٹس لیا گیا اور چیف آفیسر میاں اظہر صاحب کو کہا گیا کہ اس کو معاملے کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے. پہلے ہم کچھ شہریوں سے جانتے ہیں. جی آپ بتائیے گا ذرا, آپ لوگوں کو کتنی, ادھر آئیے گا, میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے, جی پلیز ادھر آئیے گا, بتائیے گا کتنی تکالیف کا سامنا ہے. بہت تکلیف ہے, یہ بھی روڈ ہے, مسافر آتے جاتے ہیں تاکہ ہونا چاہیے. یہ اتنا جو کام ہے, تھوڑا مین روڈ ہے, آنے جانے تنگی ہو رہی ہے بہت ہی. اس طرح تو نہیں ہوتا نا, تاکہ تھوڑا بہت کچھ چلو تنگی کا سامنے ہے. تو تنگی کا نوٹس لیا ہے کمشنر بہاولپور نے, اور آپ کو کیا احکامات دیے ہیں میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات یہ جب کل شام کو کراؤن فیلئر یہاں پہ ہوا ہے, فوری طور پہ کمشنر صاحب کے نوٹس میں آیا, انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے اور وزٹ کر کے ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب نے یہ آرڈر کیے ہیں, نادر چٹھا صاحب نے, کہ فوری طور پر یہاں پہ کام شروع کیا جائے. تو کام شروع ہم نے رات سے ایگزیکیوشن یہاں پہ شروع کر دی تھی. یہ آپ دیکھیں مشین بھی کھڑی ہے, لیکن یہ پانی جو ہی ڈاؤن ہوگا, یہ شام کے ڈاؤن ہوتا ہے پانی, تو جب یہ ڈاؤن ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ہم آج رات میں اس کو مکمل. یہ تو آپ کر دیں گے. 5 جگہوں پہ بہاولپور شہر ڈوب گیا ہے یا اس طرح کے کراؤن فیلئر کا سامنا ہے, بہت سی سیوریج لائنیں پرابلم ہے. یہ کس کو آگاہ کرنا ہے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو بہاولپور شہر کو سیوریج لائنیں گہنا دیں گی اس کی خوبصورتی. کمشنر صاحب نے ہائر اتھارٹیز کو بتا دیا ہوا ہے کہ کیونکہ یہ لائنیں بہت پرانی ہے اور 60 انچ اور 54 انچ کی لائن ہے, یہ جو کہ بہت بڑی لائن ہے. پورے شہر کا پانی, ادھر ہمارا ٹبا بدر شیر تھوڑے فاصلے پر ایک وہ ہے ڈسپوزل اسٹیشن جہاں پہ یہ پانی جاتا ہے, اور یہ مین لائن 5 جگہ سے برسٹ کر گئی ہے. اب ہم نے یہی پرپوزل دیا ہے کہ یہ ریپلیس ہونی چاہیے. یہ تو یہ ایک جگہ ہے نا, یہ تو آپ ٹبا بدر شیر کی ایک پائپ لائن کی بات کریں, جو شہر میں دیگر جگہوں پہ پائپ لائنیں پھٹی ہیں. 35 سالہ بوسیدہ نظام ہے. کب تک آپ یہ بات کہتے رہیں گے کہ ہم نے بھیج دیا ہے, کمشنر صاحب نے بھیج دیا ہے, 35 سال سے ہوش نہیں آیا نہ سیاستدانوں کو نہ افسران کو. اب عوام کب تک اس تنگی کا سامنا؟ جی انشاءاللہ اب نادر چٹھا صاحب نے اس کو سیریس لیتے ہوئے نا, انہوں نے ہائر اتھارٹیز کو, سی ایم صاحبہ کو اور سب کو بتا دیا, اور میرا خیال ہے کہ اب مین پائپ لائن کے لیے میگا پروجیکٹ جو ہے نا وہ شروع ہونے جا رہا ہے. لیکن اس وقت تک ہم یہ پیچز وغیرہ لگاتے ہیں کہ یہ سیٹ ہو کے چلتا رہے کام. تو یہ 5 ان جگہوں پہ کراؤن فیلئر ہوئے, 5 ہیں سر. ایک بروکس کالج ہے اس کے اندر ہوا ہے, ایک اس کے ٹبا بدر شیر, اور ایک ہے جوہر ٹاؤن وہاں پہ ہوا ہے, اور ایک بروکسن کی بیک سائڈ پہ, اور ایک یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل مین لائنیں ہیں, لیکن اصل بات کو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. معاملہ اصل یہ ہے کہ بہاولپور کی سیوریج لائنیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہو چکی ہیں, اور اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. اس کا فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے محمود ظہیر, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. جماعت اسلامی کا ملتان میں پاور شو. جماعت اسلامی کل ملتان میں جلسہ کرے گی. جلسے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے. مزید جان لیتے ہیں جنید انور سے. جی جنید بتائیے گا. بالکل, جماعت اسلامی کا کل ملتان کے اندر پاور شو. جماعت اسلامی کل چونگی نمبر 9 پر جو ہے وہ جلسہ عام کرے گی. جلسہ عام سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ خطاب کریں گے. اس حوالے سے جماعت اسلامی آج شام سے جو ہے وہ جلسہ گاہ کے لیے سٹیج کی تیاری کا عمل جو ہے وہ شروع کر دے گی, پنڈال سجانا شروع کر دے گی. اسی حوالے سے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ آج شام کو جو ہے وہ ملتان پہنچیں گے, اور ملتان پہنچنے پر جلسہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی عہدیداران سے بھی ملاقات کریں گے, اور اس کے ساتھ میڈیا سے بھی گفتگو کریں گے. اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زائد لوگوں کے لیے پنڈال سجایا جائے گا, جہاں پر جو ہے وہ کل مغرب کے وقت جو ہے وہ جلسے کا آغاز کیا جائے گا, جس سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ خطاب کریں گے. جی جنید, آگاہ کرنے کے لیے شکریہ. ملتان میں 1500 مالیت بانڈز کی 99 قراردادی. پہلا انعام 30 لاکھ, دوسرے انعام میں 10 لاکھ کے 3 انعامات رکھے گئے. مزید جانیں گے علی ریاض سے. جی علی, آگاہ کریے گا.
جی بالکل، آج ملتان اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو ہے اگر بات کی جائے تو 1500 کے جو انعامی بانڈز ہیں ان کی قرعہ اندازی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں اگر بات کریں تو جو پہلا انعام تھا وہ 30 لاکھ کا تھا، جبکہ اگر بات کریں دوسرا انعام جو تھا وہ 10 لاکھ کے 3 انعامات تھے، جبکہ باقی کے جو 1696 جو انعامات تھے وہ 18,500 کے تھے۔ شفاف قرعہ اندازی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹر نیشنل سیونگ میرے ساتھ موجود ہیں، جناب کیا کہنا چاہیں گے آج جو آپ نے بانڈز کی قرعہ اندازی کا انعقاد کیا گیا اس بارے میں کیا کہیں گے اور کیا پیغام دیں گے عوام کو بھی؟ جی، روایت کے مطابق جو ہر 3 ماہ بعد ہر پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی ہوتی ہے، اس سلسلے میں آج بینک دولت پاکستان ملتان میں 1500 والے بانڈ کی 99ویں قرعہ اندازی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باحسن طریقے سے انجام پا چکی ہے، جس کے پہلے 3 انعامات نکل چکے ہیں، باقی 1696 انعامات کے حصول کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری آج کے چیئرمین ڈرا کمیٹی جو ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بھی تھے، وہ جناب ترس محی الدین صاحب جو کہ ڈائریکٹر سپورٹس BZU ملتان ہیں۔ پرائز بانڈ نیشنل سیونگ کی بہت سی اسکیموں میں سے ایک اسکیم ہے۔ نیشنل سیونگز کا ادارہ ملک کی قوم و ترقی میں بہت نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ 3.8 ٹریلین کو کراس کر چکا ہے۔ جو سب سے زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ ہم مینول کھاتہ جات سے نکل کر اب ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب نیشنل سیونگ اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سینٹر وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن ایپ کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں، کوئی اپنی ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ان کیش بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے کسی دوسرے بینک میں موجود اثاثہ جات کو نیشنل سیونگ میں ٹرانسفر بھی کرتے ہیں۔ دورہ جدید کے پیش نظر اب اسٹیٹ بینک میں بھی جو ان کی سیونگ کی جو اسکیمز ہے اس میں تمام تر اب عوام جو ہے آن لائن بھی اس میں جو ہے اپنا حصہ لے سکتی ہیں۔ تاہم اسی سلسلے میں جو نیشنل سیونگ اور جو خاص طور پہ اسٹیٹ بینک ہے وہ عوام کے لیے خدمت کے لیے کام کریں، اور آج کی قرعہ اندازی بھی احسن طریقے سے سر انجام پائی ہے۔ جی علی ریاض، بہت شکریہ۔ رحیم یار خان میں کپاس کی ابتدائی فصل کی چنائی کا مرحلہ مکمل، کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراعت کا کیا کہنا ہے، جانتے عامر بھٹی سے۔ جی عامر، آگاہ کریے گا۔ بالکل رحیم یار خان میں کپاس کی فصل اس وقت مکمل طور پہ تیار ہو چکی ہے، اور جو ابتدائی کپاس ہے اس کی چنائی کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگریکلچر آفیسر سعید احمد سولنگی، ان سے جانتے ہیں بارشیں ہیں، اگر بارشیں ہوتی ہیں تو کپاس کی فصل کے لیے نقصان دہ ہوں گی یا مفید، اس سے فائدہ ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ضلع رحیم یار خان کے اندر اس وقت 4,63,000 ایکڑ پر کپاس کاشت ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے ارلی کپاس لگی تھی، فروری اور مارچ کے مہینے میں جو کاشت کی تھی اس کی 12 سے 15 من تک چنائی مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی انشاءاللہ 15 سے 20 من تک پیداوار آ سکتی ہے۔ فارمر کو یہی گزارش ہے کہ اپنی فصل کا 2 بار معائنہ کریں، معائنہ کرنے کے بعد اگر کوئی بھی تھریپس یا سفید مکھی کسی بھی پاپولیشن نظر آتی ہے تو محکمہ زراعت سے عملہ کر کے اس کے جو متعلقہ سپرے ہے وہ آپ نے سپرے کرنا ہے۔ اگر بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوری طور پر آپ اس کے پانی کا نکاس کا بندوبست کریں تاکہ ہم بہتر پیداوار لے سکیں۔ بالکل، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ کپاس کی فصل رواں سال بہتر ہے، اور اس وقت ابتدائی کپاس کی چنائی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ جو لیٹ اگائی گئی تھی اس کی بھی چنائی کا مرحلہ جو ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ جی ٹھیک ہے عامر، شکریہ آپ کا۔